तो आज हम देखेंगे सहसंयोजक बंधन तथा वान डेर वाल बलों की उत्पत्ति की व्याख्या। सबसे पहले हम देखते हैं सहसंयोजक क्या होता है। जब परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा कर आबंध बनाते हैं, मतलब कि जो संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले कक्ष में, उनका साझा करके जब आबंध बनाते हैं तो एक अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बने आबंध, मतलब कि जो बाहरी अणु है, बाहरी कक्षा में जो अणु उपस्थित होते हैं वो एक दूसरे से आबंध बनाते हैं, उस आबंध को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। वान डेर वाल बल, जो अनन्यकारी कण होते हैं उनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है उसको वान डेर वाल बल कहते हैं। ठीक है, तो अनन्यकारी कणों के बीच पाए जाने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को अंतराणुक बल या तो वान डेर वाल बल कहते हैं। अब वान डेर वाल बल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: लंडन बल या प्रकीर्णन बल, द्विध्रुव बल और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। जब किसी अध्रुवी परमाणु का आवेश अग्र तात्क्षणिक रूप से परमाणु के द्रव्यमान केंद्र से विस्थापित हो जाता है तो परमाणु तात्क्षणिक द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। तात्क्षणिक द्विध्रुव, यह तात्क्षणिक द्विध्रुव अपने नजदीक स्थित परमाणुओं को भी असम्मित कर उसके इलेक्ट्रॉनों अग्र को विरूपित कर देता है। इलेक्ट्रॉन अग्र जो होता है उसको विरूपित कर देता है। इस परिस्थिति में इन दोनों अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है। जो ये तात्क्षणिक द्विध्रुव बने हैं, इन दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन अग्र को विरूपित करता है, इस परिस्थिति में इन दोनों अस्थायी द्विध्रुवों, ये जो तात्क्षणिक द्विध्रुव बने हैं, इन अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इस प्रकार ये जो अस्थायी द्विध्रुव के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, इसी बल को लंडन या प्रकीर्णन बल कहते हैं। अब इसको हम डायग्राम से देखेंगे। अब ये जो परमाणु है, ये परमाणु ए है, ये परमाणु बी है, बीच में पॉजिटिव नाभिक और ये नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों का तात्क्षणिक द्विध्रुव होगा। परमाणु ए में तात्क्षणिक द्विध्रुव है और परमाणु बी में तात्क्षणिक द्विध्रुव, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेगा, आकर्षण बल लगेगा। यही आकर्षण जो बल है इसे लंडन या प्रकीर्णन बल कहते हैं। अब ये जो द्विध्रुव अणु होते हैं वो दूसरे द्विध्रुव अणु के समीप होता है, तो जो एक अणु होता है उसका आंशिक धनावेशित भाग जो है, या फिर आंशिक धनावेशित मतलब ऋणावेश ही है लेकिन कुछ वो धनावेशित हो जाता है, आंशिक धनावेशित। और जो आंशिक ऋणावेशित है, धनावेश होता है लेकिन ऋणावेश के कारण आंशिक ऋणावेश हो जाता है, तो वो आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल, यह जो आकर्षण है ये भी वान डेर वाल बल का ही एक प्रकार है। तो देखिए, इसी प्रकार जब एक द्विध्रुवीय अणु दूसरे द्विध्रुवीय अणु के समीप होता है, मतलब कि जो दो द्विध्रुवीय अणु एक दूसरे के समीप होंगे, तो एक अणु का आंशिक धनावेश यानी कि जो ऋणावेशित भाग है या आंशिक धनावेशित भाग सिरा दूसरे द्विध्रुवीय अणु के आंशिक ऋणावेशित, हमें ये तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो यही है, या तो इसको हम ऋणावेश मान ले, ऋणावेश धनावेश की ओर आकर्षित होगा, या फिर तो आंशिक धनावेशित जो सिरा है वो आंशिक ऋणावेशित सिरे की ओर आकर्षित होता है। यह आकर्षण भी वान डेर वाल बल का ही एक प्रकार है। जब एक स्थायी ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु के समीप होता है तब ध्रुवीय अणु जो है वो वैद्युत उदासीन अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव प्रेरित कर देता है। मतलब कि जब कोई दो अणु पास पास में होंगे, एक अणु ध्रुवीय होगा, एक अणु अध्रुवीय होगा, तो जो ध्रुवीय अणु है वो अध्रुवीय अणु को भी ध्रुवीय कर देगा। ठीक है, ध्रुवीय प्रेरित मतलब द्विध्रुव प्रेरित कर देगा। इस प्रकार द्विध्रुवीय अणु तथा प्रेरित द्विध्रुव अणु के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण आकर्षण बल लगता है। जो द्विध्रुवीय अणु है, जो स्थायी द्विध्रुवीय अणु था उसके, और जो प्रेरित द्विध्रुव जो अध्रुवीय था उसको प्रेरित द्विध्रुव किया गया है, तो द्विध्रुवीय और प्रेरित द्विध्रुव अणु के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण आकर्षण बल लगता है।
सहसंयोजक बंध संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन साझा करने से परमाणुओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। सहसंयोजक जो बंध है वो हमने पहले देख लिया कि संयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साझा करने से परमाणुओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। जबकि जो वान डेर वाल बल है वो द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं, जो हमने अभी यहाँ देखा था। द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव अणु के मध्य जो अन्योन्य क्रिया के कारण आकर्षण बल लगता है उसको वान डेर वाल बल कहते हैं। और संयोजी बंध किसे कहते हैं? जो संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साझा करने से जो परमाणुओं के मध्य बल लगता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जबकि वान डेर वाल बल द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। देख लिया हमने। सहसंयोजक क्रिस्टलों में चालकता गुण का विस्तृत परास पाया जाता है। जो सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं जिनमें ये बंध होता है उनमें चालकता गुण का विस्तृत परास पाया जाता है। सहसंयोजक क्रिस्टल में चालकता गुण का विस्तृत परास पाया जाता है। जैसे हीरा एक कुचालक क्रिस्टल है, जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि अर्धचालक या ग्रेफाइट सुचालक होता है। इसके विपरीत वान डेर वाल क्रिस्टल उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। जो वान डेर वाल क्रिस्टल होते हैं वो ना तो उष्मा के चालक होते हैं ना ही विद्युत के चालक होते हैं। जबकि ये जो सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं ना, हीरा सहसंयोजक क्रिस्टल में आता है। हीरा एक कुचालक क्रिस्टल है, यानी कि ये सहसंयोजक क्रिस्टल में नहीं आता। जबकि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो अर्धचालक है। अर्धचालक है मतलब चालकता का गुण तो पाया जाता है, यानी ये सहसंयोजक क्रिस्टल है। ग्रेफाइट सुचालक है, मतलब इसमें भी सहसंयोजक, ये भी सहसंयोजक क्रिस्टल है, चालकता का गुण पाया जाता है।